हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट यूपी डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। फर्स्टली आप सभी जानते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस टारगेट डीएलएड और बीएड पे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कहीं भी आपको चैनल्स पर नहीं मिलेंगी। सो फर्स्टली आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ्स का फर्स्ट पार्ट है ये। अगर आप लोगों ने मेरी और ओल्ड वीडियोज़ नहीं देखी हैं और सब्जेक्ट की, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। फर्स्टली ये है आपका फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पार्ट फोर्थ सेमेस्टर का। चैप्टर का नाम है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक। सो फर्स्टली अब हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर के बारे में। आई थॉट कि ये चैप्टर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए हो सकता है। वीडियो यूजफुल ज़रूर होगी आप सभी के लिए। लाइक करना भूले नहीं, शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दे। सो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में का ये आप सभी का चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्टली गाइज, आप सभी को करनी का घातांक समझने के लिए आपको घातांक का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्टली हम जो बात करने वाले हैं वो है आप सभी के घातांक के बारे में। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि घातांक किस तरह से होता है। ये सारी चीजें आप लोग प्लीज नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में और चीजें समझते चले। बिल्कुल भी जो आप सभी को इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। सो देखते हैं घातांक होता क्या है। जैसे कि हमने लिखा है अपना a टू द पावर n इक्वल टू a की पावर होती है, इसका मतलब a इंटू, सो यानी कि a को कितनी बार गुना करेंगे, n बार। तो डैश 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 करके कितनी बार किया, n बार, ठीक है। जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि a टू द पावर, अगर आपको n समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप लोग देख लीजिए a की पावर n लिखा है, तो हम डिस्कस करेंगे 2 की पावर 4 लाइक, या 3 की पावर आप लोग 4 देख सकते हैं, इक्वल टू 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 3 इंटू 3 इंटू और 3। सो यानी कि हमें क्या करना है, इस 3 को 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहां तक आप सभी को कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो अब आप सभी को जो यहाँ दिख रहा है, जैसे कि ये जो 4 है और आपका n है, तो ये क्या होते हैं, हम इन्हीं को बोलते हैं घातांक। समझ गए आप लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू आप लोगों को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी इशू है तो। इस घातांक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब हम बात करते हैं घातांक की डेफिनेशन क्या होती है। घातांक की डेफिनेशन होती है, घातांक वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि किसी संख्या को कितनी बार खुद से ही गुणा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आप सभी से, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो एग्जाम्पल है 2 की पावर 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम देख सकते हैं कि हमें 2 की 3 बार गुना करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर हमें घातांक दिया हुआ है, तो क्या बताया गया है कि हम 2 को 3 बार खुद से गुना करेंगे तो हमारे पास उसका घन आ जाएगा। तो इसी प्रकार घातांक हमें बताती है कि हमें संख्या को कितनी बार खुद से गुना करना पड़ेगा। इसी को हम घातांक कहते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2 तो हम इतनी बार गुना करेंगे, ठीक है। ये आपका घातांक की डेफिनेशन को बिल्कुल इक्वली समझाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू बिल्कुल नहीं है। आप सभी को सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें 2 की पावर 3 करके समझाया, हमें a की पावर n करके समझाया। तो फर्स्टली आप लोग देखिए, a की पावर अगर n है तो इक्वल टू a का nवा घात, यानी कि यहाँ आपकी nवा घात तो हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे a क्या होता है, मैम आप a को बताइए। तो हम गाइस a को बोलते हैं आधार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। यहां तक आप सभी को कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग यहां तक। n को क्या बोलते हैं हम लोग, घात, यानी कि पावर। इंग्लिश में भी डिस्कस कर रही हूं जिससे कि आप लोग को कोई इश्यू नहीं हो। इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। यहां तक आप सभी का क्लियर। अब आपके आगे की बातें करते हैं। असली हम जो डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ वो है आपका घातांक का नियम, ठीक है। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं। आप लोग ध्यान से अगर स्टार्ट से और एंडिंग तक वीडियो को देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं घातांक के नियम क्या होते हैं। अगर आप लोग घातांक के नियम समझ लेंगे तो आप लोग आगे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर हमको दिया हो, डिस्कस करें अगर, फर्स्ट क्या है हमारा गाइस, फर्स्ट है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू, यानी कि अगर हमारा बेस सेम है, यानी कि a और
a, तो हमारी घातांक क्या हो जाएंगी, वो हमारी जो घातांक है यानी घातें हैं वो हमारी जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहां तक आप सभी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आप सभी के सेकंड रूल। सेकंड रूल है गाइस आप सभी का a की पावर m, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आप सभी को डिवाइड करना है। ठीक है, देन अगर डिवाइड में है, यहाँ पर आप सभी के बेस सेम दिख रहे हैं आप सभी को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m माइनस n। वहां पर हमने क्या किया था प्लस, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है माइनस। अब आपका आता है थर्ड रूल। तो थर्ड रूल आप सभी का क्या है, a की पावर m, देन आपका ब्रैकेट के बाहर n। तो इसका मतलब क्या है, a की दो पावर है लेकिन एक आपकी m अंदर वाले ब्रैकेट में और एक बाहर। तो इसका हमें क्या करना होगा, इसका हो जाएगी आप सभी की a की m इंटू n। यहाँ आपके तीन रूल्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। वहां हमने मल्टीप्लाई की तो वहां प्लस हो गई आपकी, बेस सेम थे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर डिवाइड था तो माइनस कर दिया, और यहाँ पर आपकी घातें इस तरह दी हुई है तो हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, यहाँ तक आप सभी को क्लियर। आपका फोर्थ रूल जो कि है आपका ए बी की होल पावर n, यानी कि हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे a की पावर n इंटू b की पावर n, क्योंकि यहाँ पर होल पावर दी हुई है तो हमें इस तरह से इनको लिखना होगा। अब बात करते हैं आप सभी के फिफ्थ रूल की। तो फिफ्थ रूल क्या होता है हम लोग वो भी जान लेते हैं। जो था वो है आपका a अपॉन b की होल पावर n। वहां पर a b था लेकिन यहाँ पर a अपॉन है, तो आपका क्या हो जाएगा a की होल पावर n और b की पावर n। ठीक है, ये आप सभी का हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक कंप्लीटली क्लियर है। यहाँ तक आप सभी के जो कंप्लीट रूल्स थे वो सारे खत्म होते हैं। आपका मेन जो रूल है एक ये है आपका, अगर आपका आता है a की पावर 0 तो लोगों के आंसर होते हैं कि मैम यहाँ हमारा क्या आएगा, तो अगर a की पावर 0 होती है तो उसका आ जाएगा 1। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसे अच्छे से याद करिए। अब बात करते हैं हम आगे की। मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है 100 की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगी 100 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका है, अगर कहीं भी आपको 0 दिख रहा है तो आपको वहां पर 1 पावर मान लेनी है अपनी साइड से, ये रूल है। ठीक है, घातांक के रूल खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं करनी के रूल्स के बारे में। जिस तरह घातांक के समझाए उसी तरह आप सभी को करनी के रूल्स समझाएंगे। करनी का जो चिन्ह होता है वो होता है ये, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है, यहां तक आप सभी को कोई इश्यू बिल्कुल नहीं है। गाइस, अगर हम किसी संख्या का मूल निकालते हैं और उसका पूरा वर्ग निकल आता है तो वो हमारा करनी नहीं है। तो जैसे कि मैं अब आपसे एग्जांपल देकर समझाऊं, जैसे मान लेते हैं अंडर रूट 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है 2। गाइस, ये हमारा आगे का अंडर रूट 4 जो है वो हमारा करनी नहीं है, यहीं पर आप लोग समझ जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की अंडर रूट 2। ठीक है, ये आपका अंडर रूट 2 है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने आप सभी को समझा दिया। तो आपको क्या करना है, अगर हम इसकी अंडर रूट निकालें तो ये इसका अंडर रूट नहीं आएगा। ठीक है, और अगर बात यही करें अंडर रूट 3 की, तो हमारा ये भी करनी है और ये भी करनी है। क्यों है ये दोनों करनी, बिकॉज इन दोनों की कंप्लीटली वैल्यू नहीं निकल सकती है। समझ आ गया आप सभी को। यहां तक बात करें करनी की डेफिनेशन, तो वो है जिस संख्या का पूर्ण रूप से मूल ज्ञात नहीं हो उसे हम करनी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को कोई इश्यू आपके हो सकते हैं रूट 2, रूट 3, रूट, और अगर रूट 4 भी हो सकता है अगर यहाँ पर 2 होता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो इसलिए ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आप सभी को समझ में आ गया। डिस्कस करने वाले हैं घातांक के नियम के बाद करनी के नियम। ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए। तो फर्स्ट है आपका, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पावर, लेकिन यहीं पर अगर हम 3 कर दें तो ये 1/3 हो जाएगा, 4 कर दें तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें अंडर रूट 2 की, ये 2, देन हम इसे लिख सकते हैं 2 1/2। समझ में आ गया आप सभी को। और अगर हम यहीं पर बात करें अंडर रूट 6 की बात करें, ठीक है 3, तो आपका क्या आ जाएगा 6, और जो आपका चिन्ह है 1/3। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक।
समझ आ गया। अब बात करते हैं मेन पॉइंट जो कि है आप सभी के नियम। फर्स्टली आपका जो नियम है वो है आपका अंडर रूट ए की पावर, ठीक है, होल स्क्वायर में अगर कर दें तो इसको n कर देंगे, देन अंडर रूट आपका आ जाएगा, ये नहीं है गाइस सॉरी, ये हो जाएगा n, ठीक है। इक्वल अगर बात करें हम जो ब्रैकेट वाला है वो लिखेंगे इस तरह से कुछ, ठीक है। फिर मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ पावर है तो n जैसे यहाँ पे, तो हमें क्या लिखना होगा, फर्स्टली हमें कर देना होगा 1 की पावर n। ओके, यहाँ तक आप सभी को कोई इश्यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। हो गया आप सभी का यहाँ तक क्लियर। जो बाहर क्या दिया हुआ है आपका n, तो हमें n का क्या करना होगा, ये हो गया आपका n, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर, कोई इश्यू नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ध्यान से अच्छे से क्लियर करने दीजिए। a की पावर 1 अपॉन n इंटू n हो जाता है, क्योंकि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था अगर इस तरह पावर दी और बाहर पावर है तो वो इंटू में हो जाएगी। तो ये आप सभी का कट चुका है और आपका आंसर क्या आया है, a की पावर कुछ भी नहीं क्योंकि n कट चुका है। सो यहां तक आप सभी का क्लियर हो गया है। आप सभी का सेकंड रूल ये है अंडर रूट ए बी और पावर क्या है n। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है a और b है, तो ये दोनों साथ में नहीं है, बीच में क्या है इंटू, यानी कि a इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए के साथ भी आपको n पावर करनी है और देन दूसरे b के साथ भी आपको n पावर करनी है। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे आप सभी को कोई इश्यू बिल्कुल नहीं है, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल भी गड़बड़ आप सभी को नहीं करनी है क्योंकि इन्हीं चीजों पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ खत्म हुआ आपका सेकंड नियम। अगर आप लोग समझ गए हो, अगर अंडर रूट में आप सभी को इस तरह से मिले a और b और पावर n, तो आपको क्या करना है, a और b को अलग अलग करके दोनों को n की पावर दे देनी है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ। थर्ड रूल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ऊपर किया है a को अलग और b को अलग, तो हमें इस तरह इसको भी कर देना है। क्या कर देना है, जैसे कि a अपॉन b अंडर रूट a की पावर n और b की पावर n। आई होप आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या किया है, अगर अपॉन में दिया हुआ है तो आपको अपॉन में n को भी देना है पावर में और b को भी साथ में पावर देना है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ। आपका करने का लास्ट रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अभी आपको पढ़ा दिया था कि अंडर रूट ए और n की पावर, तो अगर यहाँ तक तो आप सभी को आता है, लेकिन अगर यहाँ पर डबल रूट दिया हो, ठीक है, m के साथ a की पावर n, फिर उसका डबल रूट एक अंडर रूट की पावर m, हम इसमें करने वाले हैं। फर्स्टली हम a को सॉल्व करेंगे, a की पावर, ठीक है, 1/2 अंडर रूट, फर्स्टली हम m को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये आपका a वाला सॉल्व हो चुका है। देन अगर बात करें a की, तो फिर हमें ये सॉल्व करना है 2 नहीं था, n था, ठीक है, यहाँ पे n कर दीजिए, a की पावर n, देन इंटू ये जो m है आपका, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो इक्वली क्या है आपका a अपॉन mn, ठीक है। समझ गए आप लोग, यहाँ तक आप सभी को क्लियर। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे समझ ली। फर्स्टली हमने इसमें क्या किया, a की अंडर रूट पावर में n दिया है, फिर उसके डबल अंडर रूट m, देन आपको क्या करना है, a की पावर 1/n को खोल लेना है हमको, जो हमने 1/n कर दिया बाहर वाले को और अंडर रूट m वाले को रहने दिया। फिर हमने किया a 1/n की पावर इंटू 1/m इक्वल टू 1/n और इंटू 1/m की मल्टीप्लाई कर दी और आंसर आया आपका a 1/mn। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आपके आगे की, बात करते हैं करणियों का जोड़, जिसमें मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5। तो फर्स्टली हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि आप सभी को दिख रहा है कि बेस हमारा सेम है, तो फर्स्टली हम लिख लेंगे अंडर रूट 5, ठीक है। अब हमें जो ये आपके बाहर इनके दिए हुए हैं, हम इन्हें क्या मानेंगे, फर्स्टली हम यहाँ पर एक 1 पावर मान लेंगे इन सबकी, तो इनको हम प्लस कर देंगे 8 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 और 2 10 प्लस 11, तो इसका क्या हो जाएगा 11। आंसर आपका क्या हुआ 11। आप आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ हुआ हमारा 11, ठीक है। आंसर आप सभी को समझ आ गया। देन आपकी बात करते हैं नेक्स्ट, प्लस पढ़ा है यानी कि ऐड करना। अब बात करते हैं करणियों का घटाव। फर्स्टली अगर आपको क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 7 के बाहर 9, अंडर रूट 9 के बाहर 4, तो हम इसे कैसे करेंगे, फर्स्टली हमें कॉमन ले लेना है 9, देन 7 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3। हम इसको एक सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं। सेकंड टाइप किस तरह से, जैसे हमने अंडर रूट 9 है, ये हमने कॉमन ले लिया, देन आपको क्या कर देना है 7 और 4, 7 माइनस 4, तो आंसर आपका क्या आया अंडर रूट
9 और पावर 7 की 4 गया तो ये 3। तो आंसर आप सभी को यहाँ समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया है। सो गाइज अभी हमने पढ़ा प्लस करना और माइनस करना। अब आपका क्वेश्चन है 5√4 3√4। सो फर्स्टली आप सभी जानते हैं अगर √3 इंटू √3 है तो आपका बाहर निकल के क्या आएगा, एग्जैक्टली आप सभी को पता है 3। अगर यहीं पर अगर आप लोग को हो 5√5 तो आपका क्या आएगा 5। इसी तरह आप सभी के यहाँ पर भी हम लोग 4 आपका बाहर ले लेंगे, देन हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 5 इंटू 3। तो क्या हुआ 4, 5 इंटू 3 15, आपका आंसर आया 16 आंसर। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आप सभी के डिवाइड की। तो आप सभी के क्वेश्चन है 2√6 डिवाइडेड बाय 5√6। जैसे कि मैंने आप सभी को रूल्स में भी बता दिया था, तो आपका क्या होगा 6/5, देन अंडर रूट में आप सभी का जो है ये नहीं, सॉरी गलत हो गया, रुकिए आप लोग, इस तरह से नहीं, ये आपका 6 है, यहाँ 6 आपको 6 सभी को कॉमन करना है, √6 हो जाएगा। देन आप लोग की इनकी जो पावर्स है 2 और नीचे क्या है 5। ठीक है, तो ये रह जाएगा, देन आपका 6 से 6 कट गया, क्या हुआ आप सभी का, ये हो जाता है आपका 1। देन यहाँ तक आपकी बची आपकी 2 का 1 रह गया, तो 2/5 अगर इसकी करेंगे तो 0.4 आप सभी का आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने डिस्कस किया आपकी घातांक के बारे में, कर्णियों का भाग, गुणा, घटा और जोड़। अगर आप सभी को समझ नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी क्लासेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी। वीडियो यूजफुल ज़रूर होगी आप सभी के लिए, लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आप सभी को रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।